ये शुरू करते हैं बाल मनोविज्ञान की पहली वीडियो आरएमयू में यूपी टेट सी टेट और सुपर टेट के लिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है, एक ही बार में याद करा दूंगा। ये यहाँ ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत है नहीं। अभिवृद्धि मतलब ऐसे समझिए कोई चीज़ इतनी थी और वो बढ़ के इतनी हो गई, ये अभिवृद्धि है। ये पेड़ यहाँ से बड़ा बेल बन गई या पेड़ घना पेड़ बन गया, ये सब अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि जो है विकास का एक अंग है। विकास बड़ी प्रक्रिया है, अभिवृद्धि छोटी प्रक्रिया है। चलिए इसमें दो परिभाषाएं याद रखनी है। विकास वृद्धि तक सीमित नहीं, मैंने कहा ना ये अगर अम्ब्रेला इतना बड़ा बना दूं तो ये विकास, इसका एक पार्ट है अभिवृद्धि। नवीन योग्यताएं, नवीन विशेषताएं। देखो अब ये याद कैसे रखें, यहां ना वृद्धि की परिभाषा पूछ सकता है तो आप यहां लिख लीजिए, वीडियो सही समझ में आएगा। लॉक माने ताला होता है, लॉक माने क्या है, ताला। हरलॉक कहते हैं कि नवीन योग्यताएं। ये क्या है, ऑप्शन में उल्टा आएगा। आपको ये परिभाषा दी गई होगी, पूछ रहा होगा किसकी परिभाषा है, तो लॉक, नवीन लॉक लगाया है। नवीन ने क्या लगाया है, लॉक ने। तो किसके अनुसार पढ़ता है, नवीन वाली विशेषताएं और नवीन योग्यताएं किसमें प्रकट होती हैं, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। हरलॉक ने कहा था। यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग, नवीन ने लॉक लगा दिया है, नवीन ने ताला लगा दिया है। ताला, हरलॉक क्या, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं। ये परिभाषा दी हरलॉक ने। आगे टाइलर, टाई एक दिशा में पहनते हैं ऊपर से नीचे की ओर। देखो टाइलर विकास की क्या परिभाषा देता है कि विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है। टाई आप पहन के देखिए, टाई आपने पहनी है, टाई एक ही दिशा में नीचे की ओर जाती है, ठीक है। तो एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग क्या होता है, ये डेफिनेशन विकास की दी है टाइलर ने। आगे वृद्धि विकास की विशेषताएं। देखिए विकास जीवन पर्यंत चलेगा वृद्धि, क्योंकि मैंने कहा था पेड़ का बड़ा होना एक दिन के लिए रुक जाता, एक दिन जाके रुक जाएगा, लेकिन विकास उसका कभी नहीं रुकेगा। तो विकास जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि दिशाहीन होती है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। वृद्धि को मापा जा सकता है, पेड़ कितने सेंटीमीटर बड़ा हुआ, लंबाई क्या है, आप पहले लंबाई क्या थी, तो ये वृद्धि को नाप सकते हैं, विकास को नाप नहीं सकते हैं। आगे चलते हैं इसमें दूसरे पेज पे। पोषण, क्या क्या चीज चाहिए आपको, वृद्धि। देखिए पौधे को आवश्यक तत्व ना मिले, आदमी को आवश्यक तत्व ना लगे तो वृद्धि नहीं होगी। बुद्धि ना बने तो कोई बात नहीं है। रोग एवं चोट परेशान करती हैं, घर का वातावरण परेशान कर सकता है, विद्यालय का वातावरण, लिंग भेद, ग्रांथीय स्वभाव और आनुवांशिकता और प्रजाति, ये सब वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। बाल विकास के सिद्धांत, आगे चलते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, गति कभी तीव्र कभी मंद हो सकती है, लेकिन विकास की प्रक्रिया सदैव चलती है। निरंतर विकास का सिद्धांत ये कहता है। आप देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो, विकास चल रहा है कि नहीं चल रहा, कभी जल्दी पढ़ ले तो कभी देर से पढ़ ले हो। तो लॉक के बारे में क्या बताया था, हर लॉक के बारे में नवीन लॉक लगाया आया है, और विकास एक दिशा में होता है। दिशा की बात कौन कर रहा था, जल्दी कमेंट करके बता दीजिए आप। देखिए टाई आप एक ही दिशा में पहनते हैं। आगे चलते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुसार ही विकास का अनुसरण करती है। जैसे जो अंडे से पैदा होते हैं वो अंडे से ही पैदा होंगे, जो पेट से पैदा होते हैं वो पेट से ही पैदा होंगे, जो पहले सरक के चलते हैं वो सरक के ही चलेंगे, और जो पहले शुरुआत से ही पैरों पे चलते हैं जैसे घोड़ा, तो वो घोड़ा जल्दी चलने लग जाएगा। ये कहानी है इसमें। विकास के विभिन्न गति के सिद्धांत, मानव के सभी अंगों का विकास समान गति से न होकर भिन्न भिन्न। अगर मानव की हम बात करें तो जितनी जल्दी जीव या आंख या ये कहिए नाक या कान बड़े बड़े होते हैं, उससे कहीं जल्दी पैर बड़े हो जाते हैं, उनकी लंबाई अलग गति से पड़ती है। तो ये है विकास की विभिन्न गतियों का सिद्धांत। विशिष्ट क्रम का सिद्धांत, जैसे हम ये कहें कि पहले जड़ बनती हैं या पहले आधार बनता है, पेड़ के ऊपर उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ, वो जब हम मानव की बात करते हैं तो थोड़ी सी आप कहिए भाषा का जो प्रभाव है मुझे कम गतिशील दिखाई देता है। तो आप पहले जड़ का विकास होगा, फिर आगे उससे पत्तियां या तने का जो स्वरूप होगा वो धीरे धीरे विकसित होना शुरू करेगा, कलियां निकलेंगी। इसी क्रम में होता है बालक का विकास, एक विस्तृत क्रम में, जैसे पहले बैठना सीखेगा फिर चलना सीखेगा। एकीकरण के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बालक संपूर्ण अंगों को फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। पहले पूरा हाथ चलता है फिर उंगलियां चलती हैं। वंशानुगत तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। मतलब विकास में जीन भी शामिल है, वंशानुक्रम भी शामिल है और वातावरण भी शामिल है, ये कहता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक बालक और बालिका अपना स्वयं का स्वरूप होता है, एक ही आयु के बालकों में शारीरिक और मानसिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। आरएमयू की क्लास में आपका स्वागत है। बाल विकास की अवस्थाएं टेट और सुपर टेट बैच में। गर्भावस्था,
यह गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था है। शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इसी काल में हो जाता है। शैशवावस्था, इस अवस्था को ये ना इसकी उम्र को मैं आगे किसी राइटर के अनुसार मानेंगे तब अच्छी बात है, लेकिन पहले समझ लें। इस अवस्था को बालक का निर्माण काल माना जाता है। यह अवस्था जन्म से 5वें वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता है। फ्राइड कहता है, फ्राइड ने, मैंने कहा ना किसी राइटर के अनुसार चाहिए, मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह बन जाता है। 5 मिनट में फ्राई कर लो, 5 मिनट में फ्राई कर लो। तो फ्राइड की परिभाषा क्या है? 5 मिनट वाली। 5 वर्षों वाली परिभाषा किसकी है? फ्राइड की। आप ये जो मैंने कोटेशन दे रहा हूं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, वन लाइनर में कहीं नोट कर लीजिए। 5 मिनट में फ्राई कर लो, तो बालक को जो बनना होता है 5 मिनट में 5 वर्षों में बन जाता है, ये फ्राइड ने कहा था। आगे की वीडियो में देखते हैं। हैव अ नाइस डे। जो भी रेस्पॉन्स है वीडियो को बताइएगा जरूर, इतना याद हुआ हो जो पेपर में आ जाए तो आप कर पाएं।